हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं रात का खाना बना के रेडी कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से शिफ्टिंग और पैकिंग के चक्कर में बिल्कुल भी खाने पीने में ध्यान नहीं हो रहा था हमारा। तो आज मेरा ऐसे ही मन किया, क्योंकि सिर्फ ऐसी मतलब नॉर्मल सब्ज़ी बन जाई थी, रोटी बन जाई थी, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो आज मेरा मन किया कि मैं मखाना और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँ, खीर बनाऊँ, पूड़ी बनाऊँ और अच्छे से खाते हैं, क्योंकि सामान वगैरह पैकिंग करने में खाने वाने बहुत ज़्यादा स्किप हो रहे थे हम लोग के। और पनीर भी रखा था, दूध भी था। तो रूम चेंज करने से पहले मैंने सोचा था कि चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि फिर फ्रिज वगैरह पैक करेंगे वो लोग, सब सामान खाली करना पड़ेगा फ्रिज का भी मुझे। तो फ़िलहाल ये मैं बॉक्स आपको दिखा रही हूँ जो मैंने खुद से पैक किया है, क्योंकि आज फाइनली हम इस घर से निकल रहे हैं और नए घर में जाने वाले हैं। मे बी शायद मैं आपको नए घर का थोड़ा बहुत वीडियो भी आपको दिखाऊं, क्योंकि आज ये लास्ट डे है हमारा इस घर में। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने मैट्रेस पैक किया है, बाकी बॉक्सेस पैक किए हैं। ये मैट्रेस मतलब मैट्रेस एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब आप नए नए जगह जाते हैं ना, तो पहले तो आप मैट्रेस लेते हैं। बेड हमने लिया नहीं था उस टाइम पे, मैट्रेस लिया, फिर एक और मैट्रेस लिया, फिर एक और मैट्रेस लिया, फिर बेड लिया, फिर फोल्डिंग लिया। मतलब ऐसे करते करते ना हमारे पास मैट्रेस ज़्यादा हो गए हैं। अभी बाकी बेड पे भी है, एक मैट्रेस तो बेड पे ऑलरेडी लगा हुआ है, वो डबल बेड का था, एक सिंगल बेड का है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, पिलो भी आप देख सकते हो ज़्यादा ही है। बिकॉज जब आप लेते हो ना, तो उस टाइम पे लगता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अभी घर की हालत आप देख सकते हो, पूरा भरा पड़ा है, मतलब पूरा फैला हुआ है। इसमें मैं शूज़ वगैरह पैक करी हूँ। शूज़ स्लीपर्स इतने ढेर सारे हो गए हम लोग के, मतलब पूरी फैमिली का मिला के अगर मैं देखूँ तो एक बॉक्स भर के आ जाएगा। मतलब होता ना कि खरीद लो, फिर वो रख जाते हैं कहीं, तो याद नहीं पड़ते कहाँ पे है, फिर दूसरा खरीदो, फिर स्पेशली बच्चों के लिए स्लीपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे सब ग्रॉसरी रखी थी, मैंने ग्रॉसरी पूरी पैक की। ग्रॉसरी इधर हमने बंद कर दिया था लेना, बट वो बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको भी पैक किया मैंने। बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी भी हो गए थे। और वैसे तो सामान मैं मंगवा ही नहीं थी, फिर भी बट होता ना, जो दाल वगैरह होते वो सब चीज़ें, चने वगैरह, क्योंकि खाना मैं इधर बना ही नहीं थी। इधर 1 वीक से हम खाना नहीं बन पाए थे प्रॉपर, क्योंकि शिफ्टिंग और ये सब चीज़ों में थक जाते थे। बाहर से कुछ मंगवा लिया या खाया, थोड़ा बहुत स्किप हो गया, खाना नहीं खाया, तो वो सब चीज़ें होती हैं। अभी ये सब चीज़ें पैक करनी है। यहाँ पे बॉक्सेस ये पैक हो गया, ये मेरे ही कपड़े शायद पैक किए हुए। और ये किचन का ओवरऑल चीज़ पैक है। मतलब जब आप पैकिंग करते हो ना, तो मतलब इतना जब ये सब मैं देख रही हूँ तो लग रहा है बाबा कितना ढेर सारा सामान था जो पैक करना था। खाना यहाँ पे बना के मैंने रख दिया था, और पूरा मतलब ये फैला हुआ है सब चीज़ें। यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह निकालना है, सब क्लीन करना है। तो मैं पहले क्या करती, मैं सोचती पैकिंग करने से पहले बर्तन वगैरह या फ़िल्टर मिक्सी जो भी है उसको मैं प्रॉपर क्लीन करके फिर मैं पैक करूँगी, ताकि नए घर में जब हम जाए तो सिर्फ उसको असेंबल करना रहे, फिर क्लीनिंग का झाम ना रहे। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, आप ये बिल्कुल मत करना। पैकिंग अगर आप पूरी घर की शिफ्टिंग कर रहे हो ना, तो कोई भी चीज़ क्लीन करके मत भेजो, क्योंकि जब वो शिफ्ट करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ लग ही जाता है। जो वर्कर्स भी आते हैं पैकर मूवर वाले, या जो भी, वो टेप वगैरह लगाते हैं या वो हाथ से टच वच करते हैं ना कुछ सामान को, तो डस्ट कहीं ना कहीं उस पर आ ही जाता है। तो मैंने फ्रिज भी क्लीन किया, मैंने वॉशिंग मशीन क्लीन किया, एक्वागार्ड पूरा प्योरीफायर पूरा अच्छे से क्लीन किया, ऊपर से वाइप किया अच्छे से, मिक्सी, मतलब जो जो चीज़ें थी ना, ग्लास वास की सब कुछ मैंने क्लीन किया। बट कहीं ना कहीं टेप का निशान और स्केच पेन के, क्योंकि वो लिखते हैं क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ों पे वो करते रहते हैं। यहाँ बाबू बहुत परेशान करता, पैकिंग बिल्कुल भी मुझे नहीं करने दिया था, पूरा फैला रहता है सामान, सिर्फ इस लड़के की वैसे बहुत परेशान कर रहा था। हालत देख सकते हो आप, पूरा पसीना पसीना। फिलहाल तो मुंबई में 3-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी, मतलब लगातार ऐसा था कि शिफ्टिंग में शायद ही हम शिफ्ट कर पाते हैं, ये हालत थी। बट अभी क्या है कि काफ़ी अच्छी धूप निकली है, आप देख सकते हो, लाइट भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। आज धूप बहुत तेज़ निकली है, तो हालत भी देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना हो गया। और पैकिंग कर रही हूँ, इसकी वजह से अभी नहाया वाया बिल्कुल भी नहीं है। टाइम आप देख सकते हो, टाइम हो रहा होगा 11 बज रहा है। अभी अनाया को मुझे लेने भी जाना है, इसकी वजह से पैकिंग फटाफट कर रही हूँ, ताकि उसके आने के बाद सिर्फ हम खाना खाएंगे। बर्तन में फटाफट क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, ओवरऑल चीज़ें क्लीन करके पैक करके यहाँ से हमें जो हमारी टाइमिंग है शिफ्ट करने की, क्योंकि पैकर मूवर वाले को हमने ऑर्डर किया है, मतलब उन लोग को बुक किया है, तो वो आएंगे अराउंड 6 के आसपास, क्योंकि शशांक जी 5 साढ़े पाँच के आसपास वो आ जाएंगे। 6 साढ़े 6 के आसपास वो लोग आ जाएंगे। तो 1 घंटे का हमने टाइम ब्रेक लिया है ऑफिस आने के बाद, क्योंकि मैं सोचा चलो हम तो मतलब मैं तो पैकिंग कर लूँगी जो कर लूँगी, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कैसे पैक करना है, क्या करना है, तो वो मैंने शशांक जी के ऊपर छोड़ दिया है कि वो आएंगे फिर देखेंगे। बाकी अभी मैं वेट कर रही हूँ अनाया का ही, स्कूल का ही छुट्टी हो, मैं उसको लेके आऊँ, एंड उसके बाद खाना वाना खा के मेन किचन का जो काम है पूरा वो मेरे जिम में है,
बर्तन कैसे पैक करना है, क्या करना है। ग्रॉसरी मैंने पैक कर दी है, बर्तन का ही मेन काम है, वो खाली हो जाएगा। किचन एक बार खाली हो गया फिर ओवरऑल सब कुछ खाली हो गया। फिर मेन एक और बड़ा काम है मैट्रेस हटा के मैट्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पैक है कि नहीं है, ट्रॉली सब मतलब अनपैक्ड है या पैक करना है, या कौन सामान बाहर है उसको लॉक करना है। तो वो सारी चीज़ें हमें अभी करनी है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है एक्चुअली। रात में कल लाइट भी कट गई थी यहाँ पे, मतलब मुझे तो लगा था कि अच्छा टाइम जाएगा, लास्ट डे यहाँ पे, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया हम लोग का, क्योंकि रात में लाइट कट गई थी और लाइट कटने की वजह से सो भी नहीं पाए हम लोग, और एकदम बेकार गया हमारा टाइम। तो सोचा था कि लास्ट डे है यहाँ पे, अच्छा निकलेगा, बढ़िया टाइम स्पेंड, बट एकदम बेकार गया क्योंकि लाइट कटने की वजह से नींद नहीं आई। दूसरा शिफ्ट करना है, यहाँ सामान वहाँ ले जाना है, और कैसे क्या जाएगा, कैसे क्या शिफ्ट करेंगे। बाबू नहीं करो, अब मार खा जाओगे, ये नहीं। तो वहाँ पे जाके कैसे शिफ्ट करना है, कैसे अरेंज करना है। अभी कल हम वहाँ पे विज़िट करके आए थे शाम को, तो अभी इसमें क्लीनिंग बाकी है, तो अभी वो लोग क्लीन कर रहे हैं रूम वगैरह, क्योंकि हमें शाम तक प्रॉपर क्लीन चाहिए। तो अभी क्लीन हो रहा है और क्लीनिंग के लिए लगा दिया है। और बस अब नए घर का ब्लॉग देखोगे नेक्स्ट टाइम, जब भी ब्लॉगिंग मैं करूँगी आपको नए घर का मैं ब्लॉग दिखाने वाली हूँ। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है नए घर में शिफ्ट करने की, और अच्छी सोसाइटी, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस घर में हम लोग ओवरऑल 3-4 साल हो गए, और 4 साल इस घर में थे हम लोग। फाइनली एक नए जगह जाने वाले हैं, और अनाया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बाबू को तो कुछ पता ही नहीं है अनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मा नए घर में जाने वाले हैं हम लोग, कुछ यूनिक, मतलब थोड़ा डिफरेंट रहेगा वहाँ पे रहना। और अनाया का स्कूल भी मतलब वहाँ से थोड़ा पास हो जाएगा, बेस्ट रहेगा। तो बस पैकिंग वैकिंग करते हैं। वीडियो में आप कंटिन्यू रहना, देखते रहना कैसे क्या शिफ्टिंग में, जो लोग शिफ्ट करते हैं उनको पता होगा कैसे शिफ्टिंग में क्या हालत होती है। वही है बस मेरी, अभी सब कुछ मुझे पैक करना, मतलब एक होता है ना कि सिर्फ आप कहीं जा रहे हो घूमने, थोड़ा बहुत सामान पैक करना था, ये पूरा घर शिफ्ट करना है हमें, पूरे घर का सामान लेके जाना है हमें। नहीं करूँ तो खाना वाना खाने के बाद वापस से मैंने चालू किया, थोड़ा बहुत सामान था, मैं सोची थी शशांक जी आएंगे उसके बाद बेड हम खोलेंगे और सब सामान वामान एडजस्ट करेंगे, बट मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचा चलो टाइम से पहले पैकिंग हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैकर मूवर वाले भी आएंगे तो वो लोग सामान शिफ्ट करना शुरू करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था कि कहीं बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो जाए, क्योंकि 6 बजे की टाइमिंग थी, शाम तो ऑलरेडी हो जाएगा, और फिर शिफ्ट करने में, पैक करने में, सामान लोडिंग अनलोडिंग में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। फिर नए घर पे जाने की एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मेरा ये था कि 6 बजे की टाइमिंग है, अगर उससे पहले पैकिंग हो गई मेरी तो वो लोग आएंगे एंड तुरंत हम निकल जाएंगे। उनको पैकिंग करने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं देंगे, हम पहले से ऑलरेडी सब कुछ पैक करके रखेंगे। बट ऐसा मतलब हो नहीं पाया। अभी आप वीडियो में देखना क्यों। और यहाँ पे मैं सामान बस रख ही रही हूँ, सब कुछ पैक कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेड ओपन कर दिया था, और बेड में जितने भी सामान थे, ट्रॉली वगैरह जो भी थी, जो भी चीज़ें पैक नहीं थी वो सब चीज़ें मैं पैक करी थी ट्रॉली वगैरह में। और मैं सोची थी मतलब जितना उन लोग के आने से पहले, क्योंकि एक तो रूम में स्पेस नहीं था, दूसरा सामान पूरा फैला हुआ था, तो मुझे ये लगा था कि वो लोग जब आएंगे, क्योंकि बेड उन लोग को खोलना था, बेड खोल के ले जाना था उन लोग को, तो मुझे ये था कि बेड खोलने के लिए एटलीस्ट स्पेस बचे, क्योंकि फिर जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखी है। मैं इस हिसाब से पैकिंग करी थी कि मुझे याद रहे नए घर में कि कौन सा बॉक्स खोलना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसी को सिर्फ खोलूँगी, बाकी बॉक्सेस को मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर उसका ओपन करेंगे आराम से, मतलब उसको एडजस्ट करेंगे। तो वो चीज़ थी। बस यहाँ से पैकर मूवर वाले भी आ चुके थे, वो सामान शिफ्ट कर रहे थे। हम लोग न्यू घर में फाइनली शिफ्ट हो गए हैं। हमारा आउटलेट ये पूरा है। और ये वो है किचन है। अभी थोड़ा फैला हुआ है, ये किचन विचन है, और इस साइड वो बाथरूम है। भाई ये लग गया तो मैं दिखा नहीं सकती, सॉरी। और ये हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, उस सामान की वजह से लग रहा है कि हॉल ही नहीं है। और ये फ़ोटो खींचने के बाद तो जिस चीज़ का मुझे डाउट था वही हुआ कि शिफ्टिंग करते करते हमें रात हो गया, और एग्जैक्ट अभी मुझे लगता है 1 या 1:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे अब खाने का बिल्कुल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि किचन वगैरह बहुत ज़्यादा फैला था। तो यहाँ पे हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, हमने सोचा चलो बिरयानी खाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बाकी कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था। ऑनलाइन हमने देखा, बाकी कुछ भी ऑप्शन नहीं था, मतलब सब कुछ क्लोज़ हो गया, क्योंकि ऑब्वियस 1:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे रात का खाना हमने ऑर्डर किया, और ये लिटरली बताऊँ तो खाते पीते हमें 2
3 बज गए थे, मतलब सुबह होने वाली थी, ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि बेड असम्बल मतलब हो गया था, मैट्रेस लगा था, मैट्रेस के बाद फिर बेडशीट ढूंढा मैंने कहाँ रखा था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब पैकर मूवर वाले आ गए तो हमें फटाफट सब कुछ पैक करना पड़ा। तो यहाँ पे बिरयानी प्लस रायता था, क्योंकि सोचा था हमने कि कुछ कोक वगैरह ले लेंगे साथ में, बट कुछ भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। इतनी मुश्किल से बिरयानी मिला, यही बहुत था। तो ये है पहली मॉर्निंग हमारी नए घर में, और यहाँ से विंडो से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कैसा दिख रहा है। बाबू और मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मॉर्निंग में उठती ही पहले पहले चालू हुआ सामान ढूंढना कि ब्रश किधर है, पेस्ट किधर है और बकेट मग, ये सारी चीज़ें, मतलब अभी बाकी चीज़ें तो हमें ढूंढ मतलब ख़रीदना बाकी है, बट कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो लास्ट मोमेंट पे ऐसे पैक हुई ना कि कुछ आइडिया ही नहीं था कि कहाँ रखा है कहाँ नहीं। इतने सारे बॉक्स में ढूंढना है हमें, ब्रश कहाँ है, पेस्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी है। तो यही होता है कि जितना प्लान करके आप चलो कि अच्छे से रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, मिल जाए जो सामान, नहीं हो सकता पॉसिबल। किचन का भी ऑयल वगैरह कहाँ रखा है, मसाले कहाँ रखे, डब्बे कहाँ रखे। स्टार्टिंग में जो मैंने पैकिंग की वो बहुत अच्छे से मैंने पैकिंग की कि कहाँ पे क्या चीज़ें, बस कपड़े का मुझे आइडिया है कि कपड़े किस किस बॉक्स में, बाकी किसी चीज़ का मुझे याद नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसी ऐसी पैकिंग हुई है ना कि मैं लिखना ही भूल गई बॉक्स पे कि हेलो किसमें क्या गाइस, रखा है। वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैंने बनाया है पर्स। मेरा भी बहुत मन करता है जैसे पापा की तरह मैं भी पर्स लेके जाऊँ, तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा कागज़ वागज टेप वेप लेके बना लिया पर्स। फिर मैंने बस ऐसे ही बना लिया है। आपको मैं बाद में कब दिखाऊंगी भी इसको कैसे बनाते हैं। और देखिए कितना क्यूट भी बनाया है, मैंने इस पर स्केच भी बनाया है, अपनी फ़ोटो है ये। पूरी तरह से अच्छी नहीं बन पाई है, थोड़ी स्पेस कम हो गया था इसीलिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है अनाया श्रीवास्तव, पर्स ऑफ एनीथिंग, किसी का भी, किसी चीज़ का भी यानी पर्स हो सकता है, ये वाला था। और मैंने पीछे लिखा है मेक क्राफ्ट ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। क्यूट इंग्लिश मैंने लिखी है, और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सारे वो है। फर्स्ट, सेकंड वाला मोटा है, और थर्ड वाला गिर गया थर्ड, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने बनाया है। इसमें सिर्फ 3 है, और ये कितना ही ज़्यादा क्यूट बना है। आप भी इसको प्लीज़ बनाओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस बनाऊंगी तो आपको भी दिखाऊंगी। मैंने भाई की है, इसमें मैं आदित्य टाइटल पे बनाऊंगी। यहाँ पे अभी मैं लिख देती हूँ अनाया टाइटल, नहीं तो ये कब मेरा ले दिया उसको पता ही नहीं चलेगा। तो नए घर में नया शौक़, बाबू को नया शौक़ आया पियानो बजाने का, क्योंकि पुराने घर में पियानो हम लोगों ने छुपा के रखा था कि इसको कहीं दिखे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस पर छोटा था तो उसको समझ में नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा हाथ से मारता था, सामान से मारता था, तो टूटने के डर की वजह से हम लोग छुपा देते हैं। बट यहाँ पे आके इसको दिख गया, क्योंकि हम लोगों ने अनपैक जब किया बॉक्स उसमें दिख गया टॉय में। तो अब ये चालू है कि इनको पियानो बजाना है, तो फ़िलहाल मैंने इसको दिया है ये वाला। बजाओ। तो नए घर में आने के बाद कुछ मीठा बनाना चाहिए और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तो वैसा ही मैं कर रही हूँ। किचन में मैं आ गई थी, किचन वगैरह क्लीन करके, बर्तन वगैरह सब कुछ प्रॉपर धुल के, सब कुछ मतलब अच्छे से क्लीन प्रॉपर पोंछ ओछ के, उसके बाद मैंने शुरू किया हलवा बनाना, क्योंकि सोचा कि पहला दिन है मीठा कुछ बनाए। तो हलवा मैं हर जगह जब भी अभी तक शिफ्ट किया है, चेंज किया है, यहाँ पर मैंने रूम, तो मैंने हलवा ही बनाया है। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और अनाया का यहाँ पे एग्ज़ाम चालू हो गया है, तो फ़िलहाल वो स्टडी कर रही है, उसका टेबल भी मैंने आज ही अरेंज किया।
और टेबल पर कुछ ऐसा अरेंज किया जिससे उसका मूड भी बने पढ़ने का। यहाँ पे मैंने ग्लास रखा था, जो फ़िश बाउल था मेरा, उसमें मैंने बुद्धा भगवान को रखा है, प्लस इसमें मैजिक बॉल्स जो होते हैं वाटर वाले वो मैंने डाला इसमें, और कुछ ऐसा अरेंज किया जिससे इसको पढ़ने का मन लगे, अच्छा लगे, कि ये सब चीज़ें इसको बहुत पसंद आती है, लाइट्स वगैरह। तो यहाँ पे फ़िलहाल वो पढ़ रही है, भगवान जी की पूजा अभी तो फ़िलहाल नहीं हुई है, सिर्फ मैंने अरेंज किया है, काफ़ी अच्छे से पोंछ दिया है। और पोंछती बस ये सोचा कि चलो पहले प्रसाद बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर हम खाएँगे। तो पहले दिन घर में आके मीठा कुछ बनाओ तो ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सब बाहर से ऑर्डर हो रहा था। अभी फाइनली किचन मेरा सही हो गया है, कुछ कुछ चीज़ें अभी हो गई हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी वॉल वगैरह पे कुछ भी नहीं किया, डेकोरेशन के सामान कुछ भी नहीं लगे हैं, लगाऊंगी कि नहीं वो भी पता नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों की वजह से उतना चीज़ मैं अभी ये लगा नहीं रही हूँ। हाय गाइस, बोल रहा हाय गाइस। तो फ़िलहाल यहाँ पे पूजा हो चुकी है, और प्रसाद भी चढ़ा दिया था मैंने। अब टाइम आ गया सबको सर्व करने का हलवा, तो जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था वही मैंने वापस से इसमें मिक्स करके सबको हलवा दिया है। हलवा बहुत टेस्टी बना था, जल्दी मैंने बनाया, बहुत बहुत टेस्टी बना था। एंड क्योंकि फटाफट इसलिए मैं बोल रही बनाया, क्योंकि टाइम हो गया था, जो हमने एक्वागार्ड ऑर्डर किया था उसको फिटिंग करने के लोग आने वाले थे। तो इस चक्कर में जैसे मैं बनाना भी चालू किया, तो उन लोगों का कॉल आया कि हम आने वाले हैं फ़िटिंग करने के लिए, तो एक्वागार्ड की फ़िटिंग करने के लिए। तो मैंने फिर फटाफट जल्दी बनाया, फिर भोग लगाया। मैंने सोचा कि ये लोग आएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।